Good afternoon, children. Welcome to Push English by Renuka Singh. And in my previous video, I had done line-to-line explanation. I've already explained half of the chapter, Should Wizard It Mommy. So let's get started without wasting any time. So I was here in this paragraph. So Roger Skunk said, when the enormous wise old owl has advised me to take your help. तो आउल ने मुझे बताया है कि आपकी हेल्प लूँ और प्रॉब्लम मुझे ये है कि जितने भी लिटिल एनिमल्स हैं, छोटे जानवर हैं, जब वो आते हैं मेरे पास तो वो भाग जाते हैं मुझे देख करके और मेरी स्मेल सुन करके और मेरे साथ खेलना नहीं चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है, तो खैर बहुत पास मत आना तुम। और जो को जैक बताने लगते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उसकी सारी मैजिक की चीज़ें जो है विज़र्ड की, दे आर ऑल जम्बल्ड अप टुगेदर, पाइल्ड अप टुगेदर। एक बड़े से डस्टी हीप में, ढेर में उसकी सारी मैजिक की चीज़ें जो हैं वो हीप्ड अप हैं। तो और वो रीज़न भी बता देता है, बिकॉज दी wizard did not have any cleaning lady, because he knows that she has become quite inquisitive nowadays, so she is going to put up a question। तो पहले ही वो रीज़न दे देता है, तो फिर भी वो पूछ लेती है वाई। अब क्या करे, तो कहता है वाई, अब एक रीज़न तो ऑलरेडी दे दिया, फिर वो दूसरा रीज़न देता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि विज़ार्ड जो है इज़ अ वेरी ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन से इसको क्या याद आ रहा है, बिकॉज ही इज़ ओल्ड, तो वो फिर एक क्वेश्चन पूछती है, विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? तो फिर जैक जवाब देता है कि नहीं, विज़र्ड्स मरते नहीं हैं। और ऐसा कहकर वो पूरे कमरे में चक्कर काटने लगता है और अपनी जो ओल्ड स्टिक है, मैजिक वॉन्ड है, उसको उठाता है और बोलता है एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक। और उससे पूछा रॉजर स्कंक से कि वो कैसा स्मेल करना चाहता है, कैसी स्मेल चाहिए उसको। तो वो बहुत खुश होकर, पहले तो सोचता है फिर कौन सी स्मेल चाहिए उसको, रोजेस की चाहिए। तो वो बहुत खुश हो जाती है, जो शी स्माइल्स एंड शी इज़ क्वाइट gingerly she responses and क्योंकि रोजेज़ उसको भी पसंद है। तो जैक जो है अपनी आँखें जस्ट लुक एट हर विद अ गेज और बहुत ही एल्डरली विज़र्ड की आवाज़ में बोलता है, इरिटेबल सी आवाज़ में, आब्राकाडाब्री, होकस पू, रॉजर स्कंक, हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल एन ईयर, रॉजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। और ये 4 लाइन के मैजिक जो स्पेल्स हैं उनको करके और वो बिंगो कर देता है और उसको जो है इसकी थोड़ी देर में पूरे रूम में, पूरे कमरे में जो है रोज़ की स्मेल आ जाती है, यानी कि रॉजर स्कंक को रोज़ की स्मेल दे दी है उसने। एंड जैक थोड़ी देर रुकता है एज अ रैप्ड एक्सप्रेशन, क्योंकि जब वो देखता है कि उसकी बेटी कितनी इन्वॉल्व, कितनी खुश, एक्साइटेड है, इतनी एक्साइटेड कि उसके नॉस्ट्रिल्स जो है वो दे आर वाइडनिंग अप, उसके आईब्रोज जो है दे आर फोर्स्ड अप, और उसकी लोअर लिप जो है एक ग्रिन में, एक स्माइल में कन्वर्ट हो जाती है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि सिमिलर किससे लगता है, तो यहाँ पर जो अपनी माँ जो है क्लेयर, उससे काफ़ी सिमिलर दिख रही है, बिकॉज शी ऑल्सो हैज़ दैट प्लेजर। उसने अक्सर अपनी पत्नी के इस प्लेजर को पहचाना है उसकी कॉकटेल पार्टीज़ में, और वो वैसी ही स्माइल है उसके अपनी बेटी के चेहरे पर देखता है, तो यहाँ सिमिलैरिटी है। एंड अचानक फिर क्या होता है, पूरे विज़ार्ड के घर का जो घर में जो है खुशबू फैल जाती है रोज़ेस की, और वो जोश में जैक जो है गलती से रॉजर फिश क्राइड बोल देता है, कि वो खुश हो जाता है, रॉजर स्कंक क्राइड की बजाय रॉजर फिश क्राइड बोल देता है। तो विज़र्ड जो कहता है वेरी क्रैंकी, तुम जो है 7 पेनीज़ मुझे पे करो, यानी विज़र्ड जो है रॉजर स्कंक को बोलता है कि तुम 7 पेनीज़ ला कर दोगे मुझे। तो अब कहानी सुनते सुनते जो ने ये बात तो ध्यान दे दी, अब यहाँ पर उसकी क्या आदत होगी, शी इज़ पॉइंटिंग आउट मिस्टेक बिकॉज शी वॉज लिसनिंग वेरी केयरफुली। तो कहती डैडी, तो डैडी बोलता हाँ, तो रॉजर स्कंक, आपने तो रॉजर फिश बोला ना, रॉजर स्कंक बोलना था। उसने कहा हाँ रॉजर स्कंक, आपने रॉजर फिश बोला, वॉज नॉट दैट सिली, ऐसे मुस्कुराते हुए बोली। उसने कहा हाँ तुम्हारे स्टूपिड ओल्ड डैडी, ही सो सिली ना। तो मैं कहाँ था कहानी में, अच्छा वेल पेनीज़ पर था, मतलब 7 पेनीज़ उसने डिमांड किए हैं विज़ार्ड ने। ठीक है, तो उसने कहा कि ओके। तो रॉजर स्कंक फिर उदास हो गया, उसने कहा मेरे पास तो 4 पेनीज़ ही हैं, और वो रोने लगा। तो जब वो रोने लगा तो जो ने भी अपना रोता हुआ चेहरा बनाया, लेकिन अब की बार पहली बार की तरह देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, सिंसियरली वो दुखी नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम था इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन आगे है, इसलिए शी वॉज जस्ट शोइंग कि शी इज़ सैड, शी इज़ नॉट हैप्पी। तो
तो इस चीज़ से जैक बहुत अनॉयड हो गया, क्योंकि जैक को लेडीज़ का ये हैबिट टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड ये पसंद नहीं था, तो उसे नहीं अच्छा लगा। और फिर अचानक से ये तीनों जो येलो लाइन से किए मैंने, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसने डाउन स्टेयर्स सुना, फिर फर्नीचर्स के रंबलिंग की आवाज़ आई, रंबलिंग मीन लाउड साउंड। और क्लेयर को हैवी चीज़ें नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि क्लेयर 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट है और ये उनका 3rd बेबी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेयर के बारे में भी डिटेल है, उसके पेन पोर्ट्रेट जब भी आए उसका डिस्क्रिप्शन उसमें भी आप डाल सकते हो। तो खैर विजार्ड ने आगे कहानी बढ़ाई, तो विजार्ड जैक ने आगे कहानी बढ़ाई और कहा विजर्ड ने, ठीक है एक काम करो, तुम लेन के एंड पर जाओ, 3 बार चक्कर काटना, एक मैजिक वेल है और तुम्हें वहाँ पर 3 पेनीज मिल जाएंगे, हरी अब जल्दी जाओ। रॉजर स्कंक गया, तुरंत उस लेन के एंड पर 3 चक्कर काटा, मैजिक वेल अपीयर हुआ और उसमें से 3 पेनीज उसने निकाले और ला करके वैसे का वैसे विजर्ड को दे दिया और बड़ी खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया, ये जंगलों से होता हुआ, और उन छोटे जानवरों के साथ खेलने लगा। उसकी स्मेल के से ही अट्रैक्ट होकर सारे जानवर आ गए और उसके साथ खेलने लगे और उन्होंने बहुत सारे गेम खेले। दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, आई हैव फॉरगॉटन टू अंडरलाइन दिस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर द गेम्स दैट दे प्लेड, कौन कौन से खेल उन्होंने खेले, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लेक्रोस, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक। तो बाकी सारे गेम्स के बारे में तो इसने सुन रखा था जो ने, लेकिन पिकअप स्टिक उसके लिए कुछ नया था। तो मैं पिकअप स्टिक को रिलेट कर पाती हूँ, हमारे इंडिया में जो गुल्ली डंडा खेलते हैं आपने देखा होगा, 2 स्टिक्स होती हैं, एक छोटा एक बड़ा, तो इसलिए वो पिकअप स्टिक्स जो है तो उसने कहा ये क्या होता है, तो उसने कहा ये एक ऐसा गेम होता है जो स्टिक्स के साथ खेलते हैं। तो उसने कहा अच्छा विजर्ड के मैजिक वॉन्ड की तरह, उसने कहा हाँ काइंड ऑफ वैसे ही होता है। और फिर उसके बाद से उन बच्चों ने खूब खेला, रॉजर स्कंक ने उन जानवरों के साथ, और पूरी दोपहर हंसते रहे वो। उसके बाद जब अंधेरा होने लगा सब अपनी अपनी मॉमीज़ के पास अपने घर चले गए। और इधर जो है, अब कहानी चूंकि एंड पर है तो शी इज़ लूजिंग ऑल इंटरेस्ट, ठीक है ना, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उसे मालूम है एंड में क्या होने वाला है। तो शी स्टार्ट्स फसिंग विद हर हैंड्स और कभी खिड़की से बाहर देखने लगती है। क्रैक ऑफ डे यानी शाम ऑलरेडी हो चुकी है और अंडर द शेड उसको मालूम है, उसे ये भी मालूम है कि कहानी ख़त्म होने वाली है। तो औरतों का ये आदत एप्रीहेंसिव होना ये बिल्कुल पसंद नहीं था उसको। जैक को ऐसी सारी औरतों को हु टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड वो नहीं चाहता था। तो उसने कहा जो क्या तुम सुन रही हो, उसने कहा यस। तो क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। रॉजर स्कंक मम्मी से कहता है, रॉजर स्कंक जब घर जाता है तो मम्मी उसकी कहती है कि अरे ये ऑफुल स्मेल कैसी है। तो रॉजर बोलता है क्या माँ, तो कहती कि अरे मम्मी ये मैं हूँ, मैं आई एम स्मेलिंग लाइक रोजेस, मैं मेरी खुशबू रोजेस की तरह है। तो माँ को गुस्सा चढ़ जाता है। माँ पूछती है हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुमको ये ऐसी खुशबू दी। तो वो जवाब देता है विजर्ड ने दी। तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है माँ को, मदर स्कंक को, एंड शी सेज उसकी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे साथ अभी आ रहे हो और ये ऑफुल स्मेल हम वापस करेंगे, हमें ये स्मेल नहीं चाहिए। तो जो उठ के बैठ जाती कि ये क्या हुआ, कहानी तो खत्म होने वाली थी। सो शी स्टार्ट्स डैबलिंग हर हैंड इन द एयर, शोइंग द जेन्युइन फ्राइट, मतलब वाकई डर जाती है ये सोच कर कि वो अपने फादर को कहने से रोकती है। शी स्टार्ट्स मूविंग हर हैंड वेरी फास्ट एंड देन शी सेज बट डैडी बाकी सारे जानवर तो भाग जाएंगे, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर जैसी इसकी रोज़ की स्मेल गई बाकी बच्चे इसके साथ नहीं खेलेंगे। तो उसने कहा ऑल राइट। तो फिर उसने वही चीज़ रिपीट कर दी रॉजर के मुंह से कि मम्मी बाकी छोटे जानवर भाग जाएंगे। तो माँ ने कहा तो क्या हो गया, आई डोंट केयर, यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हें वैसे ही स्मेल करना होगा जैसे छोटे स्कंक की स्मेल होनी चाहिए। मैं तुम्हें वापस लेकर जा रही हूँ विजर्ड के पास। उन्होंने साथ में एक अम्ब्रेला लिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वापस रॉजर स्कंक को लेकर गई उस विजर्ड के पास। विजर्ड के सर पे जाकर के ज़ोर से हिट किया। अब तो जो तो कहानी का तो कुछ और ही मोड़ आ गया। तो जो ने कहा नहीं, और वो अपने पापा के लिप्स पर हाथ रखने लगी ये शो करने के लिए कि शी इज़ नॉट लाइकिंग द एंडिंग, और अपनी एजिटेशन शो कर रही है। लेकिन सोर्स ऑफ ट्रुथ है, सच्चाई है, कैसे रुकेगा। तो अचानक उसको एक इंस्पिरेशन आया, एक प्रेरणा मिली उसको कि ऐसे पापा नहीं मानेंगे। तो उसने आगे की 2 लाइनें खुद ही उस कहानी का एंड जोड़ दिया कि उसके बाद विजर्ड ने माँ के सर पे मारा और स्मेल उन्होंने लिटिल स्कंक की चेंज नहीं की। तो नो ही सेड, द विजर्ड सेड ओके। तो जैक ने पहली बार कॉन्ट्राडिक्ट किया, इससे पहले भी एक बार उसने जो सजेस्ट किया था वो मान गया था वो, लेकिन अब की बार वो बोला नहीं। विजर्ड ने कहा ओके और रॉजर स्कंक की स्मेल वापस ले ली, और अब वो रोजेस की तरह स्मेल नहीं कर रहा था। वापस से इसकी स्मेल बहुत बैड हो गई थी।
तो यहाँ पर आप ध्यान रखना बच्चों, जो एंडिंग चेंज करना चाहती है, ठीक है, तो उसने चेंज नहीं करने दी जैक ने। और उसके बाद से तो अब जो रोने लगा, रॉजर रोने लगा कि बट द अदर लिटिल एमम और ओ एमम, तो जॉन ने भी अपना चेहरा बना लिया। उसने कहा, अब वो भी थोड़ा सा मुंह बनाने लगी। तो जैक को गुस्सा आ गया, उसने कहा ये लड़की तो सो ही नहीं रही है। उसने कहा जॉन, इट इज़ डैडी स्टोरी, ये डैडी की कहानी है ना, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, क्या आप पापा तुमको कोई कहानी नहीं सुनाए? तो उसने उनका ब्रॉड फेस, अपना ब्रॉड फेस उनकी तरफ देखा, और जो लाइट आ रही थी खिड़की से होकर के, उसने कहा कि दिस इज़ वॉट हैपन देन रोजर। उसके बाद से हम एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं। ने कहा कि रॉजर स्कंक, जैक ने कंटिन्यू की कहानी कि रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी जो है घर गए, एंड व्हेन दे वेंट होम दे हर्ड दी, उन्होंने सुना, वो आवाज़ सुनी ट्रेन की। और ट्रेन की आवाज़ सुनते ही एक सेकेंड बच्चों, हाँ, ट्रेन की आवाज़ सुनते ही ट्रेन की वू वू करके, और चू चू ट्रेन है, और वो डैडी स्कंक को बॉस्टन से लाने वाली थी। तो उन्होंने जो है लीमा बीन्स, आज डिनर में क्या बनाया था माँ ने, सिलरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज़, पाइयोमाई, ये सारे डेजर्ट्स, ये सारे मील्स, डिशेस के नाम हैं। और जब रॉजर स्कंक मम्मा के साथ अपने बेड पर गया, तो माँ ने खूब कस के उसको हक किया, एम्ब्रेस किया, गले लगाया, और उसके बाद से उन्हें लगा कि मेरा बेबी, छोटा बेबी, अब वो पुराना स्मेल कर रहा है, एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इस तरीके से जैक ने एंड की स्टोरी। जो सेटिस्फाइड नहीं है, जो ने कहा बट डैडी का क्या, तो बाकी जानवर तो भाग जाएंगे। तो उसने कहा नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। तो इवेंचुअली का मतलब होता है कि बाय एंड बाय, लेटर ऑन, धीरे धीरे वो उनको आदत पड़ गई उसकी, और वो उसके साथ खेलने लगे। तो इवेंचुअली वर्ड, चूंकि वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी, तो शी सेड व्हाट इवेंचुअली, तो दिस इज अ वर्ड विच इज एक्चुअली शी इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस, इट इज दिस वर्ड इवेंचुअली। उसने कहा हाँ, इन अ लिटिल वाइल, यानी बाद में। तो उसने कहा नहीं, दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी, मम्मी को स्टूपिड कह रही है। उसने कहा ऐसा नहीं है जो, इट वाज नॉट। और ये चीज़ उसने बहुत ही एम्फेसिस के साथ बोली। और बिलीव दैट फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड, उसे मालूम था अच्छे से कि जो इस चीज़ को अच्छे से जान रही है, और वो एंड से खुश नहीं है। लेकिन जैक भी उस चीज़ को डिफेंड करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि किसी माँ को स्टूपिड कहना ठीक नहीं है, और ये बहुत ऑड है। तो अब तुम एक, उसने जो बहुत ही स्ट्रिक्टली जो को कहा कि अब तुम ये अपना बड़ा सा सर अपने पिलो पर रखोगी और एक लंबी नींद में सो जाओगी। और उसने जाकर के शेड यानी कर्टन ठीक किया, ताकि बाहर से जो उजाला आ रहा है वो ना आए, और टिपटो करता हुआ अपने पंजों पर चलता हुआ डोर तक गया, इस प्रिटेंस में, इस नाटक, मतलब ऐसा नाटक करते हुए जैसे वो सो चुकी है। और जैसे ही वो टर्न किया, वो जान रहा था कि शी इज़ नॉट स्लीपिंग और शी मस्ट बी क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स। वो चादर में से ऐसे करके झांक रही थी, उनको घूर रही थी, और चिल्लाए जैक यहाँ से, हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट स्लीप, बॉबी इज स्लीप, बॉबी सो गया है, तुम भी चादर के नीचे अब जाकर सो जाओ, एंड जल्दी से सो, ऐसे करके उसने डांट के बोला। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई, शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली, और खड़े होके कूद कर बोली, कूदते हुए डैडी। उसने कहा व्हाट, क्या, कल, टुमारो, कल जो आप कहानी सुनाएंगे ना, आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजर्ड टुक दैट मैजिक वॉन्ड एंड हिट दैट मॉमी, और मैं कहानी की एंडिंग। तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं बहुत इंसिस्ट करी कहानी का एंड बदलने के लिए, कि विजर्ड ने अपना मैजिक वॉन्ड लिया और मम्मी के सर पे मारा। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके प्लम पाम्स, उनके मोटे मोटे हाथ को फोर्सफुली बहुत चॉप, छोटा छोटा चॉप कर दिया। तो शी इज़ नॉट एबल टू फ्रेम हर सेंटेंसेज इवन। आप देखिए, हिट दैट मॉमी यहाँ का, और राइट ओवर अ हेड यहाँ होना चाहिए, और हर प्लम पाम्स चॉप फोर्सफुली, ये एक साथ होना चाहिए। तो शी इज़ नॉट एबल टू फ्रेम द सेंटेंसेस प्रॉपरली, बट शी इज़ ट्राइंग टू कन्वे हर फीलिंग्स। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स नॉट द स्टोरी, ऐसी स्टोरी नहीं है। और पॉइंट यहाँ पर ये है कि लिटिल स्कंक को ये समझ में आ गया कि उसकी मम्मी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बाकी जानवरों से भी ज़्यादा, और वो बहुत अच्छे से जानती हैं कि मेरे बेबी के लिए, मेरे बच्चे के लिए क्या सही है। तो जो भी जिद पे आ जाती, कहती है नो, टुमारो यू से, आप कहो कि कल जो आप कहानी सुनाओगे उसमें विजर्ड मम्मी को मारेगा, डू इट, कहो आप।
और वो ज़ोर ज़ोर से अपने लेग्स को किक करने लगती है, बेड पर बैठ जाती है। और ऐसा अक्सर उसने कूदा फांदी या कंप्लेन ऐसे की थी कूद करके, जो वो हज़ारों बार ऐसा कर चुकी थी और उसकी ज़िद मान ली जाती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार वो बहुत ही सीरियस वाली धमकी दे रही है। शी इज़ नॉट लाफिंग, शी डिड नॉट लाफ, से डैडी कहो। उसने कहा ठीक है हम कल देखेंगे, अभी एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड एंड यू आर अ गुड गर्ल। तुम अच्छी लड़की हो, अब चुपचाप बेड पर रहना। उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे मालूम है जो सोई नहीं है अंदर, बट अल्टीमेटली केयर की हेल्प करने नीचे आनी है। तो ही क्लोज द डोर एंड वेंट अप डाउनस्टेयर्स, नीचे आया। क्लेयर ने पूरे घर में जो है, शी हैज स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपन द पेंट कैन का डब्बा, जो पेंट का डब्बा है वो खोल करके बैठी है। उसने अपने मटर्निटी ड्रेस पर जो है अपने हस्बैंड का एक पुराना सा शर्ट डाल रखा है ताकि पेंट लगने से वो ख़राब ना हो, और वो चेयर रेल्स पर स्ट्रोक कर रही है, पेंट कर रही है बार बार डिप करके ब्रश को। और ये ऊपर से जब आया है तो ऊपर कुछ फिर कदमों की आहट आई है, तो ये चिल्लाया, जोन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आऊँ और तुमको पीटूँ। तो फुटस्टेप्स फिर हेजिटेट हुए, मतलब जो डर गई और जाके फिर बिस्तर में लेट गई होगी। तो उसने कहा अरे ये तो बहुत लंबी स्टोरी थी, क्लेयर ने बोला जैक से। और जो है तो उसने कहा कि हाँ पुअर किड, अपनी बेटी पर दया भी आ रही थी उसको, और अपनी पत्नी की वेरीनेस यानी उनके थकान को देखकर, उसकी टायर्डनेस देखकर भी उसको बुरा लग रहा था कि वो उसकी हेल्प करने पहले क्यों नहीं आ पाया। और अब जब यहाँ पर वुड वर्क यानी जो लकड़ी का जो भी फर्नीचर वगैरह पड़ा था, चाहे वो केज हो, एक पिंजरा हो, या रेल हो, या बेसबोर्ड्स हो, जो भी चीज़ें लकड़ी की वहाँ पड़ी हुई थी अगल बगल, जो क्लियर उनको पेंट कर चुकी थी, उसमें हाँ पहले शायद टैन कलर के थे और अभी जो कलर वो कर रही थी वो आइवरी कलर का कर रही थी। तो आधे आधे सब हो चुके थे। तो इन फर्नीचर्स को देख करके जैक इस चीज़ से रिलेट कर पाया, और उसे भी लगा मैं भी ऐसी ही अगली मिडिल पोजीशन में हूँ, ना इधर का ना उधर का, बहुत ही बुरा हाल है मेरा भी। दो ही वॉज एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विद हिम, हालांकि उसे मालूम था कि मैं उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उस पिंजरे में अपनी पत्नी के साथ बंद हूँ। यानी कि एक पेरेंट की व्यथा वो सुना रहे हैं कि एक एज अ पेरेंट वो और उसकी पत्नी उस पिंजरे में बंद है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, जो के हिसाब से क्या मुझे एंडिंग चेंज कर देनी चाहिए कल, ये सोचते हुए कि वो छोटी बच्ची है, या फिर मुझे एडमेंट रहना चाहिए कि नहीं ये जो सही है वो अभी से बच्चे को पता होना चाहिए, तो उसकी ज़िद के आगे मैं हार ना मानूं। तो खैर इतना वो खुद भी थक गया था कि वो अपनी पत्नी के साथ ना बोलना चाह रहा था, ना उसके साथ काम करना चाह रहा था, ना उसको टच करना चाह रहा था, कुछ भी नहीं करना चाह रहा था। यानी वो खुद इतना थक गया था कि उसे लग रहा था जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म हो और वो भी जाए। सो दिस वॉज ऑल चिल्ड्रन, आई होप यू वुड हैव लाइक दिस स्टोरी। तो अगर आपने एंड तक वीडियो देखा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक्स करिए, एक कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जल्दी ही हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग चैप्टर। बाय बाय।